स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11th। फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ corresponding टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस हमें ये दिया गया है जिसकी टर्म्स है 2, 4, 8, 16 एंड 32 एंड दूसरा सीक्वेंस जो दिया गया है वो है 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर उसके बाद इनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो सीक्वेंस दिए गए हैं। गिवन टू सीक्वेंस आर, तो जो हमें दो सीक्वेंस दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो सीक्वेंस है ये दिया गया है, एक है 2, 4, 8, 16 एंड 32 और जो सेकंड सीक्वेंस दिया गया है वो है 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। तो हमें यहाँ पे पहले क्या फाइंड करना है, हमें सम निकालना है। ठीक है, तो सम फाइंड करने के लिए उसके पहले बोला है प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, तो दोनों की इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकेंड टर्म के सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, इनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो जो एस एन है लेट कर लेते हैं कि एस एन जो है बी द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding terms of these two sequence। ठीक है, ये दोनों जो सीक्वेंस दिए गए थे उनका सम जो है वो एस एन से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या बोला है, इसकी फर्स्ट टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 128 प्लस सम फाइंड करने तो प्लस करेंगे सभी को, सेकेंड टर्म के साथ सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई 4 × 32 प्लस थर्ड टर्म के साथ थर्ड टर्म मल्टीप्लाई 8 × 8 प्लस फोर्थ टर्म के साथ फोर्थ टर्म मल्टीप्लाई 16 × 2 प्लस फिफ्थ टर्म के साथ फिफ्थ टर्म मल्टीप्लाई, तो 2 16 जा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 128 2 जा होता है 256, ये हो गया प्लस 32 4 जा हो गया 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो 128 हो गया प्लस 8 8 जा 64 हो गया प्लस 16 2 जा 32 और यहाँ से आ गया था प्लस 16 का। तो अगर यहाँ पे देखा जाए हमें, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस मिल रहा है हमें। ठीक है, जीपी मिल रहा है जिसकी कॉमन रेशियो जो होगी समान आएगी, सेम आएगी। ठीक है, जैसे सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे, 128 2 जा 256 2 से कट हो रहा है, 64 से 2 से कट होकर 128, 32 से ये कट हो रहा है, 16 से ये कट हो रहा है, मतलब 2 के टेबल में सारे आ रहे हैं, तो मतलब इनका जो कॉमन रेशियो वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो हैंस कॉमन रेशियो इज सेम therefore above sequence is GP। ये क्या है कि जीपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म की 256 दी गई है। ठीक है, और आर हम फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 128 डिवाइडेड बाय 256, ऐसे थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2 सेकेंड टर्म कर सकते हैं, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम ही आता है, तो यहाँ से कितना आ गया 1/2। तो रेशियो जो है, कॉमन रेशियो जो आ रही है 1/2 है, और 1/2 जो है वो ग्रेटर देन लेस देन है किससे, 1 से, क्योंकि ये 1/2 होता है हाफ, तो 1 से छोटा है ये। ठीक है, तो जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो जो हमारा सम ऑफ एन टर्म्स होता है उसके लिए फॉर्मूला था a × 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, एस एन इक्वल टू ए की वैल्यू थी 256 × 1 - आर की वैल्यू है 1/2। ठीक है, और उसकी पावर n है, तो 1/2 की पावर यहाँ पे कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 5 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2। अब इसको आगे अगर सोल्व करते हैं हम तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो 256 ही आएगा ब्रैकेट में, 1 - 1/1 की पावर 5 मीन्स 1 और 2 की पावर 5 मीन्स 32। ठीक है, ये आ गया, नीचे आ गया, यहाँ पे करा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके करेंगे, 1 - हाफ जो निकालेंगे तो हाफ ही बचेगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे अगर हाफ ऐसे लिखा जा रहा है तो जो
इनके नीचे भी डिनोमिनेटर में 1 है तो ये वाला जाता है यहाँ पे और ये वाला सबसे अपर पोर्शन में जाएगा, तो 256 के साथ ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे Sn की वैल्यू आ जाएगी 256 इंटू ये वाला 2 जो था इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके, ठीक है। और यहाँ से 32 1 जा 32 -1 करेंगे तो ये बन जाएगा 31 अपॉन नीचे कितना है 30, डिवाइड करने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। Sn इक्वल टू 256 था मल्टीप्लाई 2 इंटू 31 अपॉन 32, 2 1 जा 2 16 2 जा 36, ठीक है। यहाँ पे 4 4 जा 64 से कट कर दिया तो यहाँ पे हो गया 6 4 जा 24 और 4 4 जा 16, यहाँ से 4 से कट कर देंगे तो 4 1 जा 4 और 6 4 जा 24, तो यहाँ पे बन गया 16 इंटू 31, ठीक है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 496, ये आ गया हमारा सम ऑफ ये जो दो सीक्वेंस दिए गए थे इन दोनों का सम, दोनों की जो टर्म्स थी उनका पहले प्रोडक्ट फाइंड करा फिर उनका सम फाइंड करा, तो ये इसका रहा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।